ये अब आपको बताते हैं टीईटी क्या होता है भाग 3। इसमें आप जानेंगे सीटेट और स्टेट टीईटी का अंतर सरल भाषा और उदाहरणों के साथ। देखिए टीईटी क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिस्टर रुद्र त्रिपाठी। स्वागत है आपका रुद्रा कोचिंग क्लासेस में। अब सबसे पहले महत्वपूर्ण प्रश्न ये आता है आपको, क्या टीईटी केवल एक ही प्रकार का होता है? क्या सीटेट और स्टेट टीईटी एक ही परीक्षा है? अगर आप उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनना चाहते हैं तो कौन सी परीक्षा देनी होगी? पहला प्रश्न आपका है, क्या टीईटी एक परीक्षा है? नहीं, टीईटी मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। पहला है सीटेट यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, दूसरा है स्टेट टीईटी राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा। दोनों का उद्देश्य शिक्षक बनने की पात्रता देना है, लेकिन दोनों का कार्यक्षेत्र अलग अलग होता है। आप जानते हैं सीटेट। सीटेट का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो लेक्चर में उसके 5 भागों में मैंने आपको अच्छे से बता रखा है। यह परीक्षा केंद्र सरकार के अंतर्गत आयोजित होती है। यदि आप केंद्र सरकार के अधीन आने वाले विद्यालयों में शिक्षक बनने का सपना देखते हैं तो सीटेट आपके लिए महत्वपूर्ण परीक्षा है। उदाहरण के लिए केंद्र सरकार से जुड़े कई विद्यालयों में भर्ती के लिए सीटेट की पात्रता मांगी जा सकती है। अब दूसरा है स्टेट टीईटी क्या है? राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा। यह परीक्षा प्रत्येक राज्य अपने नियमों के अनुसार आयोजित करता है। यदि आप किसी राज्य सरकार के विद्यालय में शिक्षक बनना चाहते हैं तो उस राज्य की टीईटी परीक्षा की आवश्यकता हो सकती है। उदाहरण के लिए अलग अलग राज्यों की अपनी अपनी शिक्षक पात्रता परीक्षाएं होती हैं। सीटेट और स्टेटेट में मुख्य अंतर क्या क्या है? पहला अंतर, आयोजित कौन करता है? सीटेट का आयोजन केंद्र स्तर पर होता है, जबकि स्टेट टीईटी का आयोजन संबंधित राज्य द्वारा किया जाता है। दूसरा अंतर होता है मान्यता। सीटेट का उपयोग मुख्य रूप से उन भर्ती प्रक्रियाओं में किया जाता है जहां उसकी पात्रता स्वीकार की जाती है। स्टेट टीईटी का उपयोग संबंधित राज्य की शिक्षक भर्ती में किया जाता है। यदि उस भर्ती के नियम सही निर्धारित करते हैं। ध्यान रखें कि समय समय पर भर्ती नियम बदल सकते हैं, इसलिए आवेदन करने से पहले संबंधित भर्ती की आधिकारिक अधिसूचना जरूर पढ़ें। तीसरा अंतर है भाषा का। सीटेट में कई भाषाओं का विकल्प उपलब्ध हो सकता है, बल्कि स्टेट टीईटी में संबंधित राज्य की भाषा और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार विकल्प दिए जा सकते हैं। क्या सीटेट पास करने के बाद स्टेट टेट देने की जरूरत नहीं होती? यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। इसका उत्तर हर भर्ती के नियमों पर निर्भर करता है। कुछ भर्तियों में सीटेट मान्य होता है, जबकि कुछ में संबंधित राज्य की टीईटी पात्रता आवश्यक हो सकती है। इसीलिए मान लेना सही नहीं है कि केवल सीटेट हर जगह पर्याप्त होगा। हमेशा संबंधित भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन पढ़ें। अगर मैं उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनना चाहता हूं तो मैं क्या करूं? यदि आपका लक्ष्य उत्तर प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में शिक्षक बनना है तो आपको उस समय लागू भर्ती नियमों और पात्रता शर्तों को ध्यान से देखना चाहिए। यदि आपका लक्ष्य केंद्र सरकार से जुड़े विद्यालय है तो सीटेट महत्वपूर्ण हो सकता है। कई अभ्यर्थी अपने अवसर बढ़ाने के लिए दोनों परीक्षाओं की तैयारी भी करते हैं। क्या दोनों का सिलेबस अलग होता है? देखो, दोनों परीक्षाओं में जो उनके सिलेबस होते हैं काफी हद तक समान होते हैं, जैसे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, भाषा, गणित, पर्यावरण अध्ययन संबंधित विषय। हालांकि परीक्षा पैटर्न, कठिनाई स्तर और अन्य नियम अलग हो सकते हैं। एक उदाहरण के लिए समझिए कि मान लीजिए 2 विद्यार्थी हैं। रवि जो दिल्ली में केंद्र सरकार के विद्यालय में पढ़ाना चाहता है और मोहन उत्तर प्रदेश के सरकारी विद्यालय में शिक्षक बनना चाहता है, और दोनों की तैयारी लगभग समान हो सकती है, लेकिन उन्हें उस भर्ती के अनुसार आवश्यक पात्रता परीक्षा पर ध्यान देना होगा। आज की जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको समझिए। सीटेट और स्टेट टीईटी दोनों पात्रता परीक्षाएं हैं। दोनों का उद्देश्य योग्य शिक्षक तैयार करना है। किसी परीक्षा की आवश्यकता होगी, यह संबंधित भर्ती के नियमों पर निर्भर करता है। अब तो आज आपने क्या सीखा? टीईटी के मुख्य प्रकार, सीटेट क्या है, स्टेट टेट क्या है, दोनों में अंतर क्या है और किसी परीक्षा का चयन कैसे करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और रुद्रा कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं मिस्टर रुद्र त्रिपाठी। आपसे मुलाकात होगी अगले भाग में।